नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ पीआर। मैं हूं आदेशपुरी। आज 8 मार्च है और आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। तो महिला दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं आप सभी को। इस वीडियो में हम चर्चा करते हैं देश और बिहार से प्रकाशित होने वाले समाचार पत्रों की वैसी खबरों का जिनका सीधा संबंध आपके और हमारे जीवन से होता है। सबसे पहले शुरुआत करते हैं दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्मरण से। हमने लिया यह खबर जिसमें चीनी विदेश मंत्री का बयान आया है कि भारत और चीन जो है वो प्रतिद्वंदी नहीं दोस्त हैं, जिसमें कहा गया है कि डोकलाम के बाद पूर्वी लद्दाख में पिछड़े चीन के सुर बदले। कहा, एक दूसरे की अनदेखी नहीं कर सकते भारत और चीन। नुकसान पहुंचाने वाले कार्य रोक संबंधी को मजबूत बनाना चाहिए। आपको बता दें, चीन और भारत दोस्त और सहयोगी हैं, न कि एक दूसरे के खतरा या प्रतिद्वंदी। दोनों देश एक दूसरे की अनदेखी नहीं कर सकते हैं, इसलिए दोनों देशों को एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने वाले कार्यों को रोक देना चाहिए। अच्छे वातावरण में सक्षम स्थितियां बनाकर सीमा विवाद समेत सभी मतभेदों को दूर कर सहयोग को और मजबूत बनाया जाना चाहिए। यह बातें चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने कही। आपको बता दें कि डोकलाम पर और इसके साथ साथ गलवान में भी मजबूत अपने इरादों के बाद चीन ने अपने पैर पीछे खींचे हैं और उनके सुर भी बदलने शुरू हो गए हैं। अगली खबर भी हमने लिया है दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्मरण से। इसमें दिया है कि रोहिंग्याओं में खलबली, शिविर छोड़कर जाने लगे। जम्मू में प्रशासन की कार्रवाई के बाद रविवार को रोहिंग्याओं के शिविर में खलबली मच गई। सुबह सैकड़ों रोहिंग्या परिवार अपने ठिकाने छोड़ सुरक्षित जगह की ओर निकल गए। जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंचे पुलिस अफसरों ने सभी को समझाकर शिविरों में लौटाया। कहीं शिविर के बाहर फोर्स तैनात की, वही शिविर के बाहर जो है वो फोर्स की तैनाती कर दी गई है। वही अगली खबर हमने लिया है दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्मरण से। इसमें दिया है कि चिंता न करें, दिल्ली में मुफ्त डायलिसिस की सुविधा। आपको बता दें कि दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी ने शुरू किया एशिया का सबसे बड़ा डायलिसिस अस्पताल। 100 बेड वाले अस्पताल में दवाओं सहित सभी सुविधाएं निःशुल्क। मरीजों और तीमारदारों को मिलेगा लंगर का भोजन, इलेक्ट्रिक चेयर की भी व्यवस्था। तो दिल्ली में जो सिख समुदाय हैं उनके द्वारा एक बहुत बड़ी पहल की गई है और मुफ्त में दुनिया का सबसे बड़ा डायलिसिस सेंटर बनाया गया है, जहां पर खाने पीने रहने और डायलिसिस की सुविधा सभी मुफ्त में मिलेगी। तो वही अगली खबर हमने लिया है हिंदुस्तान से। इसमें दिया है कि आईपीएल का 9 अप्रैल से आगाज। दुनिया के सबसे आकर्षक T20 क्रिकेट टूर्नामेंट इंडियन प्रीमियर लीग का आयोजन इस साल फिर से 9 अप्रैल से 30 मई के बीच में किया जाएगा। कोविड-19 के कारण पिछले साल आईपीएल का आयोजन यूएई में करना पड़ा था। इस तरह 2019 के बाद टूर्नामेंट की फिर से भारत में वापसी हुई है और 9 अप्रैल से 30 मई तक खेला जाएगा दुनिया का सबसे मशहूर क्रिकेट का प्रोग्राम आईपीएल T20। वही अगली खबर हमने हिंदुस्तान से ही लिया है। इसमें दिया है कि रेल मदद के लिए अब एक ही नंबर। रेलवे में किसी भी तरह की मदद के लिए एक ही नंबर 139 डायल करना होगा। लोगों की सुविधा के लिए रेलवे ने सुरक्षा और सहायता के लिए नंबरों 182 और 138 को अब 139 में ही मिला दिया है। वही अगली खबर हमने जनसत्ता से लिया है। इसमें दिया है कि लगातार दूसरे दिन 18,000 से ज़्यादा मामले, संक्रमण के 18,711 नए मामले सामने आए। देश में लगातार दूसरे दिन कोरोना विषाणु संक्रमण के 18,000 से अधिक मामले सामने आए हैं। इसी के साथ अब संक्रमितों की कुल संख्या 1,12,10,799 हो गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने रविवार को बताया कि उपचाराधीन मरीजों की संख्या लगातार 5वें दिन में उसमें भी बढ़ोतरी देखी गई। वही आपको बता दें कि 6 राज्यों में रोजाना कोरोना के मामले ज़्यादा आ रहे हैं, जिसमें महाराष्ट्र, केरल, पंजाब, गुजरात सहित 6 राज्य हैं। वही अगली खबर हमने लिया है जनसत्ता से ही। इसमें दिया है कि विश्व के समुद्री इतिहास में पहली बार जहाज के चालक दल में सिर्फ महिलाएं। केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया ने भारतीय नौवहन निगम के जहाज को हरी झंडी दिखाई है, जिसमें चालक दल यानी कि क्रू है में सिर्फ महिलाएं होंगी। आधिकारिक बयान में रविवार को इसकी जानकारी दी गई। वही अगली खबर हमने लिया है जनसत्ता से ही, जिसमें दिया हुआ है कि देश में कोरोना महामारी खात्मे की ओर। दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन के सालाना सम्मेलन में बोले हर्षवर्धन। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने रविवार को कहा कि भारत में कोरोना महामारी खात्मे की ओर बढ़ रही है। उन्होंने यह भी कहा कि
कोरोना टीकाकरण अभियान को राजनीति से दूर रखा जाना चाहिए। लोगों को टीके से जुड़े विज्ञान पर भरोसा और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उनके प्रियजनों को समय पर टीका लग जाए। और इसके साथ ही साथ उन्होंने कहा कि महामारी जो है वो खात्मे की तरफ है, लेकिन 6 राज्यों में लगातार मामले बढ़ते ही जा रहे हैं। वही अगली खबर भी हमने जनसत्ता से लिया, इसमें दिया है कि किसान आंदोलन में मंच प्रबंधन संभालेगी महिलाएं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर सोमवार को दिल्ली की सीमा सिंदूर टिकरी और गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों के आंदोलन के में मंच प्रबंधन सिर्फ महिलाओं द्वारा किया जाएगा। इस अवसर पर आंदोलन में महिला किसान, विद्यार्थी और कार्यकर्ता बड़ी संख्या में शामिल होंगे। वही अगली खबर भी हमने जनसत्ता से लिया, इसमें दिया है कि संसद के बजट सत्र का दूसरा चरण आज से। संसद के बजट सत्र का दूसरा चरण सोमवार से शुरू होगा। 4 राज्यों में और 1 केंद्र शासित प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए चल रहे प्रचार के बीच यह चरण महीने भर चलेगा। सत्र के दूसरे चरण में सरकार का मुख्य ध्यान जो है वो वित्त विधेयक और वित्त वर्ष 2021-22 के लिए अनुदान की अनेक अनुपूरक मांगों को पारित कराने पर होगा। वही अगली खबर हमने लिया है हिंदुस्तान पेपर से, इसमें दिया है कि बिहार में आज महिला कर्मियों के हवाले रहेगा 2 रेलवे स्टेशन। गुलजार बाग और पटना जंक्शन पर सभी विभागों में फ्रंट लाइन स्टाफ महिला कर्मी ही होंगी। ये फैसला लिया गया है रेलवे के द्वारा और बिहार के 2 स्टेशन गुलजार बाग और पटना जंक्शन पर सारे कार्यभार जो आज महिलाएं ही संभालेंगी। वही अगली खबर हमने हिंदुस्तान से लिया, इसमें दिया है कि 2 पहिया वाहन पर 3 लोग बैठे तो खैर नहीं। पटना की सड़कों पर बाइक एवं स्कूटी पर 3 सवारी चलने वालों की अब खैर नहीं। चौक चौराहे पर तैनात पुलिस ऐसे वाहनों को पकड़ेगी, बाद में उन्हें थाने लाकर सत्यापन किया जाएगा। जांच में यदि कोई संदिग्ध या अपराधी प्रवृत्ति का पाया जाएगा तो पुलिस इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए बाइक एवं स्कूटी भी जब्त करेगी। वही अगली खबर हमने हिंदुस्तान से लिया, इसमें दिया है कि गांधी सेतु के जीर्णोद्धार कार्य के लिए मिलेगा विश्वकर्मा पुरस्कार। महात्मा गांधी सेतु के जीर्णोद्धार कार्य को देश का सर्वश्रेष्ठ निर्माण कार्य माना गया है। साथ ही इस परियोजना को विश्वकर्मा पुरस्कार दिया गया है। पथ निर्माण विभाग के अपर मुख्य सचिव अमृतलाल मीना ने कहा कि CIDC विश्वकर्मा पुरस्कार की निर्माण श्रेणी में महात्मा गांधी सेतु के जीर्णोद्धार कार्य को निर्माण परियोजना में सर्वश्रेष्ठ आंका गया है। वही अगली खबर हमने हिंदुस्तान से लिया, इसमें दिया है कि मैट्रिक का सामाजिक विज्ञान की रद्द की गई परीक्षा आज प्रथम पाली में। बिहार बोर्ड की मैट्रिक वार्षिक परीक्षा 2021 के सामाजिक विज्ञान की रद्द की गई परीक्षा सोमवार को ली जाएगी। इसमें 8,46,000 से अधिक परीक्षार्थी शामिल होंगे। परीक्षा प्रथम पाली में ही आयोजित की जाएगी। वही अगली खबर हमने लिया है प्रभात खबर से, जिसमें दिया हुआ है कि आज विमान से रेलवे तक की कमान महिलाओं के हाथ में। तो वही जनसत्ता में हमने आपको बताया कि जो एक जहाज है, जो नौ जहाज है, जो जहाज समुद्र में चलती है, उसका भी प्रबंधन पूरी तरह से महिलाओं के हाथ में दिया गया है। तो वही विमान से के रेलवे तक का भी आज प्रबंधन महिलाओं के हाथ में दिया गया है। महिला दिवस पर सोमवार को पटना एयरपोर्ट के ATC और CNS कम्युनिकेशन नेविगेशन एंड सर्विलांस सिस्टम की कमान महिला संभालेंगी। हालांकि महिला अफसरों और कर्मियों की संख्या सीमित होने के कारण इस वर्ष तीनों शिफ्टों में के बजाय 1:30 बजे से लेकर 7:30 बजे शाम तक शिफ्ट में काम होंगे और ये कमान जो है महिलाओं के द्वारा ही संभाला जाएगा। तो वही आपको पटना जंक्शन और गुलजार बाग का जितना भी रेलवे का काम है वो आज महिलाएं संभालेंगी। वही अगली खबर हमने प्रभात खबर से लिया, इसमें दिया है कि बिहार के कुछ जिलों में आज आंधी पानी आने की संभावना है। प्रदेश के कुछ जिलों में सोमवार को आंधी पानी के साथ बादल के गरजने की अनुमान जारी किया गया है। हालांकि दक्षिणी एवं पश्चिमी मध्य बिहार में अभी 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ठंडी हवा बह रही है, इसलिए रात में कम गर्मी महसूस की जा रही है। पूरे प्रदेश में दिन का तापमान करीब 2 से 3 डिग्री अधिक है। वही अगली खबर हमने लिया है प्रभात खबर से, इसमें दिया हुआ है कि 20 लाख रोजगार देने के लिए हो रही है तैयारी। तारकिशोर प्रसाद जो कि डिप्टी CM है बिहार के, उन्होंने ऐसी बातें कही है। आपको बता दें कि भाजपा प्रदेश कार्य समिति की बैठक का समापन हुआ और इसी दौरान इन्होंने ये बातें कही। भाजपा की 2 दिवसीय प्रदेश कार्य समिति बैठक समाप्त होने के बाद प्रेस वार्ता में डिप्टी CM तारकिशोर प्रसाद ने कहा कि सरकार ने 20 लाख सरकारी नौकरी देने की बात कही थी, बल्कि 20 लाख रोजगार देने की घोषणा चुनाव में की थी। इसके लिए सरकार के स्तर पर सार्थक पहल शुरू की जा चुकी है। अब देखने वाली बात है कि ये जो रोजगार है कुछ क्षेत्र में कब मिलते हैं। वही अगली खबर जो कि सारे बिहार के पेपरों में दिया हुआ है, ये है
बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग यानी कि बीपीएसएससी की तरफ से दिया गया है, जिसमें है कि विज्ञापन संख्या 01/2019 के अंतर्गत बिहार सरकार कारा एवं सुधार निरीक्षालय गृह विभाग के अधीन विज्ञापित सहायक अधीक्षक कारा, जो कि असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट जेल हैं, के 42 पदों की रिक्ति के लिए अंतिम रूप से चयनित अभ्यर्थियों की सूची दी गई है, जो कि आज हर एक पेपर में दिया हुआ है, जिसे आप देख सकते हैं। वही अगली खबर हमने प्रभात खबर से लिया है। इसमें दिया हुआ है कि 25 मार्च तक निकलेगा 66वीं बीपीएससी पीटी का रिजल्ट। 25 मार्च तक 66वीं बीपीएससी पीटी का रिजल्ट निकलेगा। बीपीएससी होली से पहले इसका रिजल्ट निकाल देगा। 27 दिसंबर को 66वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा प्रदेश के 38 जिलों के 888 केंद्र पर आयोजित की गई थी। इसमें 2,80,000 छात्रों ने भाग लिया था। वही जून में मुख्य परीक्षा की संभावनाएं जो हैं वो आयोग के द्वारा बताई जा रही है। तो ये थी आज बिहार और देश से प्रकाशित होने वाले समाचार पत्रों की वैसी खबरें जिनका सरोकार आपके और हमारे जीवन से है। अगर आप ये भी हमारा वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक शेयर करें और हमारे पेज न्यूज़ पीआर को फॉलो जरूर करें। अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक शेयर करें और हमारे चैनल न्यूज़ पीआर को सब्सक्राइब जरूर कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।